नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बीकानेर में श्री कोयलात मुख्यालय पर बनेगा अंबेडकर भवन। ऊर्जा मंत्री भाटी ने रखी आधारशिला। भवन के निर्माण से लोगों को मिलेगी संविधान से जुड़ी जानकारी। भीलवाड़ा दौरे पर समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सर्किट हाउस में पत्रकारों से की बातचीत। देवोट ने एकादशी पर बाल विवाह नहीं होना बताई गौरव की बात। भीलवाड़ा में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। विधायक रामलाल जाट ने की शिरकत। स्कूली छात्रों को समझाया शिक्षा का महत्व। उपखंड मुख्यालय पर नर्सिंग कर्मियों ने दिया धरना। 11 सूत्री मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समस्याओं के समाधान की रखी मांग। और सिरोही में मनाया गया कैंसर जागरूकता दिवस। डॉक्टर आवेश खान ने कैंसर के कारणों पर प्रकाश डाला। नशे को बताया कैंसर का कारण। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। और खबर बीकानेर से है, जहां पर श्री कोल्यात मुख्यालय पर शीघ्र ही अंबेडकर भवन बनकर तैयार होगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सोमवार को पंचायत समिति के सामने अंबेडकर भवन निर्माण की आधारशिला रखी है। और यह भवन मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पंचायत समिति द्वारा अगले 3 महीने में इसका निर्माण कार्य पूरा करवा लिया जाएगा। वह इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि भवन का निर्माण पूर्ण गुणवत्ता के साथ निश्चित अवधि में हो। और उन्होंने कहा है कि इस भवन के निर्माण से लोगों को संविधान से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। भवन में बाबा साहब के जीवन पर आधारित साहित्य भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने श्री कोल्यात के सार्वजनिक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में जन सुनवाई की है। और जन सुनवाई में श्री कोयलात क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को पहुंचे हैं और विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं। और जिसके बाद भाटी ने बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां 50 लाख रुपए की लागत से अंबेडकर भवन बनने जा रहा है। और इस भवन का शिलान्यास ऊर्जा मंत्री भाटी के द्वारा रखी गई है, जहां श्री कोयलात मुख्यालय पर अंबेडकर भवन बनेगा। और 50 लाख रुपए की लागत से ये अंबेडकर भवन बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला ऊर्जा मंत्री भाटी के द्वारा रख दी गई है। और भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि इस भवन के निर्माण से लोगों को संविधान की जो जानकारी है वो मिल पाएगी। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भंवर सिंह भाटी ने आधारशिला रखी है। श्री कोयलात मुख्यालय पर अंबेडकर भवन बनने के लिए यह आधारशिला सोमवार को रखी गई है। और राजस्व मंत्री और मंडल विधायक रामलाल जाट ने दीपावली मिलन समारोह में मंडल ब्लॉक क्षेत्र में क्षेत्रवासियों से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी 3 रंगों में सभी धर्मों को समेटे हुए है। वहीं उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए बीजेपी पर, शिवसेना पर तंज कसा है और कहा है कि 1 रंग और 2 रंग के झंडे में चलने वाले लोग विगत की ओर जल रहे हैं। और गहलोत सचिन विवाद पर जाट ने कहा है कि विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया गया है, और जबकि सचिन पायलट संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। वहीं विधायक रामलाल जाट ने स्कूली छात्राओं से बातचीत करते हुए शिक्षा का महत्व उन्हें समझाया है और मेहनत और लगन के उद्देश्य पूर्ति करने के संदेश दिए हैं। दीपावली मिलन समारोह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से दीपावली मिलन समारोह मनाई गई है, और जिसमें विधायक रामलाल जाट ने बीजेपी पर और शिवसेना पर जमकर निशाना साधा है और अपनी पार्टी की खूब तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस दौरान मिलन समारोह के दौरान कहा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ही तिरंगे में सभी जाति और धर्म को समेटे हुए है। वही कहीं न कहीं वो बीजेपी और शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना की तरह एक रंग का झंडा या 2 रंग का झंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है देश भर में सभी जात पात और धर्म को एक ही तिरंगे में समेट कर चलने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह का पहले बैल था, गाय बछड़ा था। महात्मा गांधी जी
जहाँ भी बैठते हैं हे राम हरे राम रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, ये आज से नहीं है, ये सनातन धर्म से ही हमारा संविधान बना है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान का निर्माण किया बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, तो उसमें सनातन धर्म की वो सारी चीजें आई हुई है। ये तो कुछ ऊंची सोच के छोटी सोच की मानसिकता वाले लोगों ने भ्रम फैलाया है। और भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर नर्सिंग कर्मियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य में दिन रात गांव ढाणियों में नर्सिंग कर्मी जुटे हुए हैं और सालों से लंबित जायज समस्याओं के समाधान के लिए संगठन द्वारा निरंतर प्रेषित ज्ञापनों के बावजूद भी पिछले 4 सालों से सरकार के किसी भी सक्षम स्तर पर वार्ता तक आयोजित नहीं किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वही उन्होंने ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग भी की है। भीमताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नर्सिंग कर्मियों के द्वारा सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है और उनका कहना है कि नर्सिंग कर्मी दिन रात अपने काम में जुटे रहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए, अपने स्थान के लिए, अपने काम को लेकर कर्मठ नजर आते हैं और उसके बावजूद भी सीएम की तरफ से सालों से किसी तरह का कोई वार्ता नहीं किया गया है, इनके लिए किसी तरह का कोई उत्साहवर्धन नहीं किया गया है। और इस तरीके से 11 अपनी मांगों को रखते हुए, 11 सूत्रीय मांगों को रखते हुए नर्सिंग कर्मियों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसडीएम को यह ज्ञापन सौंपा गया है। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने 11 सूत्रीय मांगों को रखा गया है। और राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि भीलवाड़ा में देवउठनी एकादशी पर राज्य में एक भी बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ है और यह राज्य ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। वहीं उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए चलाए गए अभियान की प्रशंसा की है और जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिया है। देखिए, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समाज कल्याण बोर्ड संचालित है और एक नई अधिसूचना के माध्यम से इसका पुनर्गठन किया गया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है। और मैं समझती हूँ कि बोर्ड अब इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि सरकार की बेहतरीन जो जन कल्याणकारी योजना उन्हें जनता तक ले जाया जाए। मसलन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शहरी रोजगार योजना और इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं, जैसे महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाया गया है। इसके अलावा श्रमिकों को लेकर सिलिकॉसिस की योजना बनी जो सिर्फ राजस्थान राज्य में चल रही है। तो ऐसी योजनाओं को लक्षित वर्ग तक ले जाना, उसको लाभ मिल सके, कोविड काल में जो अनाथ बच्चे हुए उनका जो हक है वो दिलवाना, ये सब काम करने के लिए समाज कल्याण बोर्ड कृत संकल्पित है और हम प्रत्येक जिले में जाकर के और समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सिरोही में वरिष्ठ और युवा नागरिक विकास समिति ने गांधी पार्क सिरोही में कैंसर जागरूकता दिवस मनाया है। वहीं समिति के अध्यक्ष भीख सिंह भाटी ने बताया है कि कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध गणों ने भाग लिया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर आवेश खान ने कैंसर के कारणों पर प्रकाश डाला है और इस मौके पर सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी गणपत सिंह देवड़ा ने दूषित खान पान और अनियमित दिनचर्या को कैंसर का कारण बताया है। वहीं पर्यावरण प्रेमी शिक्षक गोपाल सिंह राम ने प्रदूषण, प्लास्टिक, तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थ का सेवन कैंसर का प्रमुख कारण बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि सिरोही जिला भी नशे की समस्याओं से जूझ रहा है और हमें नशा में डूबते हुए युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। और उत्तर भारत के प्रमुख वैष्णव पीठ श्री गलता जी के गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में मनाए जा रहे 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का समापन भगवान के तीर्थ भ्रमण, पुष्प याग, हवन, चक्र स्नान के साथ हुआ है। गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया है कि 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अंतिम दिन भगवान ने तीर्थ भ्रमण किया है। वहीं गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज सहित विद्वानों ने आचार्यों ने भगवान की
सुसज्जित पालकी को उठाया है और पूरे गलता जी तीर्थ परिसर में भगवान का भ्रमण कराया है और इसके बाद भगवान का डोला उत्सव मनाया गया है, जिसमें श्रीनिवास भगवान को सुसज्जित झूले पर बैठा के झुलाया गया है और इसके बाद गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज, युवराज स्वामी राघवेंद्र सहित विद्वानों ने महाआरती की है और इसके बाद संक्षिप्त रामायण के साथ हवन की महापूर्णाहुति की गई है। और खबर जालोर जिले के बागोड़ा पुलिस थाने से है, जहां 5 दिन पहले पूछताछ के लिए लाए गए 2 युवकों में से एक युवक पुलिस को चकमा देकर थाने से भाग गया, वहीं दूसरे युवक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभी तक महेंद्र घर नहीं पहुंचा है और ऐसे में परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस महेंद्र को ढूंढने इधर उधर हाथ पैर मार रही है, लेकिन अभी तक महेंद्र का कहीं कोई पता नहीं लग पाया है। इसके चलते पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 दिन गुजरने पर भी महेंद्र का कहीं पर कोई पता नहीं लग पाया है। पीड़ित परिवार इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज करने गए तो पुलिस उन्हें डरा धमका कर वापस घर भेज दिया है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।